जीत के। बाप ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, लेकिन विरासत बेटे को भी दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि बेटा भी अपना फर्ज पूरा करे। मैं आवाज दूंगा इमरान प्रतापगढ़ी को। ऐसा है कि बाप से अगर 2-4 हाथ बचा होगा तो तुम्हें भी मिल जाएगा। बात में शायरों की गुंजाइश नहीं बन रही। नहीं, मैं वहाँ बैठ के इस बात को महसूस कर रहा था कि कई शायर हैं जो पेमेंट पे बुलवाए गए हैं और कई शायर हैं जो खाली हार पे बुलवाए गए हैं, मालाओं पे। तो उनके हिस्से में मालाएं आ रही हैं, हमारे हिस्से में पैसे आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मुझे उसका अफसोस भी हो जाता है तो बाप को कमाने की फिक्र नहीं रहती। शर्त यह है कि बेटा लायक हो। नहीं, मैं तो जवान हो गया हूँ, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि अभी आप भी जवान हो। मतलब इसका अफसोस है मुझे। और बार बार शायरात आ रही थी। कहा जाता है कि उन बुजुर्गों को बुढ़ापा नहीं छूने पाता जिसके आंगन में कोई बेटा जवान रहता है। कमाल है। और आपने तो गालिब भाई, गालिब चचा, मतलब एक में ही क्या, आपके तो पता नहीं कितने ऐसे बेटे जमा होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ जमा होंगे। अल्लाह आपकी भूल को आप ही जाने, मैं क्या बताऊँ। आइए, मुझे हुक्म दिया है उन्होंने। इतनी मालाएं आपने उनको पहना दी, इतनी मालाएं मैं इलाहाबाद में अक्सर चिताओं पे चढ़ी हुई देखता हूँ। मतलब कमाल है। और आप उनको पहना रहे थे और उनका कपड़ा भी माशाल्लाह वैसे ही है जैसे हुआ करता है। तो मतलब उन पे एक साथ इतनी मालाएं चढ़ रही थी और मैं सोच रहा था दिल के मरीज हैं, अगर बच गए तो ठीक है, नहीं बचे तब भी काम आ जाएगा, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन कोई नहीं है, बेटा बाप के लिए कुछ भी कर सकता है। नहीं, ये बाप बेटे की कोई जंग नहीं है। आप मेरे बड़े हैं और माशाल्लाह आज से तो आप शायर बिरादरी में भी शामिल हो गए। अभी तक तो आपने अनवर जलालपुरी साहब की रोजी रोटी बंद की थी, आज से पता नहीं कितने शायरों की भी बंद कर देंगे। मतलब यकीन कर रहा हूँ मैं। बहुत मुबारकबाद दूंगा आपको। बार बार आप शायरात आ रही थी, आप बार बार पढ़ रहे थे, तो मैं सोच रहा था जिनको बेटे के हिस्से में आना चाहिए था उन पे बाप ही डाका डाल रहा है। तो मतलब ये बड़ी दिक्कत है। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। अभी अब बेटे को भी सुनाना पड़ेगा क्योंकि मसला शायरात का आ गया। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। गला तो भाई भी भाई से मिलकर काट लेता है। बहुत अच्छा। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। अरे बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगा, जिसे सर पर बिठाता हूँ वही सर काट लेता है। मैं बहुत अच्छा। ये हमारे चचा हैं, इनकी आदतें हैं बीच में बोलने की। ये रात में चच्ची के साथ होते हैं तब भी बीच बीच में बोलते रहते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं बताऊं, ये आदतों के मामले हैं, आदतों के मामले जाते नहीं हैं दोस्तों। वो आदत जिसकी जैसी होती है वो जा नहीं सकती। एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो सुहाग की सेज पर पत्नी से बैठ के बोल रहा है, बहन जी जरा और खसको, 2 सवारी और बैठी है। तो ये आदतों का मामला है। वो एक पुजारी को, चचा मैं बताऊं, एक पुजारी को एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो गया। तो एक दिन बेचारा बड़े डरते डरते उसके कंधे पे हल्के से हाथ रख के बोला, आई लव यू। तो लड़की ने कहा, जोर से बोलो। उसने कहा, जय माता दी। तो ये आदतों का मामला है, वो जा भी नहीं सकता। और गालिब चचा को भी आदत है तो आज जा नहीं सकती। और मैं सलाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार पूरा पंडाल उनके लिए जोरदार ताली बजाए। बहुत बहुत मुबारकबाद, आप बड़े अच्छे लोग हैं। आलम ने आपकी मर्दानगी चेक की थी एक बार ताली बजवा करके। उसे पता नहीं ये पीखी के लोग हैं, अगर ये मर्दानगी साबित करने पे आ जाएं तो मुंबई भी नहीं जा पाओगे। मतलब ये बड़े खतरनाक टाइप के लोग हैं। और तुम मर्दानगी भी चेक कर रहे थे तो ताली बजवा करके, मतलब ताली बजाने वाले लोग मर्द कहाँ से हो सकते हैं। तुम गलत तरीके से चेक कर रहे थे, बड़ी दिक्कत है ये। फिलहाल अच्छे लोग हैं। आइए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। नहीं दोस्तों, बहुत अच्छे लोग हैं आप। ये जो बच्चे हैं, मैं भाभियों से गुजारिश करूंगा कि इनको चुप करा लें। हालांकि बच्चों को चुप कराना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप चुप कराने पे आ जाएं तो बच्चों के बाप को चुप करा लें तो बच्चों की क्या अहमियत है। तो आप थोड़ा सा इनको चुप करा लें। और आप बहुत खामोश बैठी हैं, मैं देख रहा हूँ। आपकी थोड़ी सी दाद वाद मिलेगी तो हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। और अगर इसी तरह हाजी सत्तार साहब रात भर मुशायरा कराएंगे तो इंशाअल्लाह होंगे भी नहीं। मतलब इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप सबकी दुआएं मिलें, आपकी भी दुआएं मिलें, क्योंकि आप मायावती हैं, आप सोनिया गांधी हैं, आप प्रतिभा पाटिल हैं। आप जिसके सर पे हाथ रख दें उसे सरदार मनमोहन सिंह बनने में टाइम नहीं लगता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। ये तो
एक बदमाशी भरी बात थी, मैं थोड़ा सा बदमाश सा शायर हूँ। शायर क्या हूँ, बस आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँगा, बातचीत कर लूँगा। मैं थोड़ा सा संजीदा करना चाहता हूँ आपका। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ दोस्तों। एक फैसला 30 सितंबर का, हमारी आप सबकी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, लगे कि मैंने आपकी बात की है तो मुझे आपकी दुआएं मिलें। इतनी चालाक मोहब्बत तो नहीं चलती है, इतनी चालाक मोहब्बत तो नहीं चलती है, ऐसी नापाक सियासत तो नहीं चलती है, ऐसी नापाक सियासत तो नहीं चलती है। काश ये बात जजों की भी समझ में आती कि आस्थाओं से अदालत तो नहीं चलती है, आस्थाओं से अदालत तो नहीं चलती है, आस्थाओं से अदालत तो नहीं चलती है। आलम बहुत अच्छा पढ़ रहा था, मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा है शायद उम्र में, दोस्त भी है मेरा। उसने कहा कि सानिया ने शोएब से शादी कर ली, तो मतलब बड़ी तकलीफ़ हुई, इस देश के नौजवानों के मुंह पे तमाचा मार दिया। उसी दिन मैंने सानिया के लिए 4 मिसरे कहे थे, आप सब बड़ा उस मूड में बैठे हुए हैं, मैं वो पढ़ दूं, फिर एक बहुत छोटी सी नज़्म इंशाल्लाह पढ़ूंगा मैं, आप सबके लिए बिल्कुल नई होगी। मैं भी लगातार तीसरे साल आज यहाँ आया हुआ हूँ। मैं वो 4 मिसरे पढ़ता हूँ जो मैंने उसी दिन सानिया के लिए कही थी जब सानिया ने शोएब से शादी करी। कि कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, एक सजेशन दिया मैंने, उनके नाम एक बात कही, आप सबको लगे कि वो सजेशन मेरा सही था तो दुआएं मिले। कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती, ये सारी दुनिया ने देखा शोएब झूठा है। अब हाथ खुले आपका, ये सारी दुनिया ने देखा शोएब झूठा है, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती। एक मुशारे में मैंने ये शेर पढ़ा तो मेरे गालिब टाइप के एक अब्बू ने ये कहा कि बेटा इसमें तो ये भी मिसरा हो सकता था कि जो शादी करनी थी हमारे इमरान से करती। तो मैंने कहा बात तो आपकी सही है, एक बार मेरा भी मन हुआ था, मैंने अपनी अम्मी से पूछा भी कि अम्मी आप कहें तो ट्राई करूं, तो मेरी अम्मी का जो जवाब था वो सुनना। आलम उससे आगे की ये बात सुनो, वो 4 मिसरे जो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं, ये मेरी माँ कह रही है। सानिया का पूरा कैरेक्टर आपके दिमाग में है और ये 4 मिसरे सुनना, एक तहजीबी बच्चा अपने ढंग से बात कर रहा है। चाचा सुनिएगा, अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं, बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं, अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह।
और पिछले 3 साल से इसी तरह से सुन रहे हैं, इतनी शिद्दत के साथ सुन रहे हैं। एक नज़्म मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप सब लोगों का थोड़ा सा साथ मिलेगा तो। जापान इस समय पूरी तरह से तबाही और बर्बादी के मुहाने पे खड़ा हुआ है। सारी दुनिया की तमाम संवेदनाएं, जज्बात, तमाम लोगों के अफसोस उनके साथ हैं, लेकिन इसके जो बैकग्राउंड का जो एक माजरा है वो शायद दुनिया ने अब तक नहीं समझा है। 2-3 छोटी छोटी जानकारियां आपको देता हूं। जापान पहला ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जिसने सबसे पहले अपने यहाँ नकाब को बैन किया, नकाब पे पाबंदी लगाई, हिजाब पे पाबंदी लगाई। दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसने अपने यहाँ कुरान पढ़ने पर पाबंदी लगाई, वहाँ की सरकारें शामिल थी इसमें। दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जहाँ कुरान के सफ़हात मिटाए गए। उसके बाद ये ज़लज़ला आप सबके सामने है। मैं उसी पस मंज़र में एक नज़्म पढ़ता हूँ, थोड़ी सी अपनी ज़िम्मेदारी निभाता हूँ, आप भी थोड़ी सी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि नाज जिस पे था ताकत वो बेबस हुई, नाज जिस पे था ताकत वो बेबस हुई। काम लश्कर न कोई खिलाएगा, जहाँ कुरान की बेहुरमती हो वहाँ, जहाँ कुरान की बेहुरमती हो वहाँ। एक से बढ़ के एक ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा। माला पहनाएंगे आप तो हाजी साहब पर माला 1000 रुपये पेमेंट में काटेंगे, तो इससे अच्छा है कि ना ही पहनाओ भैया। ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा, काम लश्कर न कोई खिलाएगा, ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा। पहला बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा। क्या सुनामी है कहरे खुदा ही तो है, ये गुनाहों की तेरे सजा ही तो है। अगले 2 मिसरे पे एक हाथ पीछे तक उठ जाना चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दुनिया के नाम एक नज़्म पढ़ रहा हूँ। क्या सुनामी है कहरे खुदा ही तो है, ये गुनाहों की तेरे सजा ही तो है। मिट रहा है जो ये तेरा नामो निशान, मेरे कुरान की बद्दुआ ही तो है। ये शुरुआत है तेरी बर्बादी की, तेरी बर्बादी की ये शुरुआत है। अब तबाही का एक सिलसिला आएगा, ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा, काम लश्कर न कोई खिलाएगा, ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा। पहले सुनामी, फिर परमाणु संयंत्रों में बहुत सारा रेडिएशन का खतरा, अमेरिका की हालत खराब। 8 वैज्ञानिक आज उसने फिर भेजे, 8 साइंटिस्ट भेजे कि किसी तरह परमाणु खतरे को कम किया जाए। ये परमाणु खतरा, ये सुनामी का जो खतरा है, ये वैज्ञानिक नहीं ठीक कर सकते। ये दुनिया का जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक है उसका भेजा हुआ है, उसके कुछ पीछे के राज हैं। मैं एक बंद और पढ़ता हूँ, उसके नाम जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, जिसे हक है वो दुनिया के किसी भी मुल्क को बर्बाद कर दे, चाहे वह अफगानिस्तान हो, चाहे वह ईरान हो, चाहे वह इराक हो। मैं एक बंद उसके नाम पढ़ता हूँ, अमेरिका के नाम। ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा, यूं न कमजोर मुल्कों को बर्बाद कर
वक्त है बस खुदा से तू फरियाद कर, यूं न कमजोर मुल्कों को बर्बाद कर। वक्त है बस खुदा से तू फरियाद कर, देख ले वो समंदर की उठती लहर और फिरौन के हश्र को याद कर। तू बना अब रहा तो मिटाने तुझे, तू बना अब रहा तो मिटाने तुझे, फिर अबाबीलों का काफिला आएगा, जलजला आएगा, जलजला आएगा। काम लश्कर न कोई खिलाएगा, जलजला आएगा, जलजला आएगा। दोस्तों, मेरी आदत सी रही है, मैं बड़ी बदमाशियों के बीच में पढ़ता हूँ, लेकिन अल्लाह ने एक ऐसी अच्छी नज़्म कहलाई कि मैं इसके बीच में कुछ बहुत ज़्यादा बदमाशी या कुछ बहुत नौटंकी नहीं करना चाहता। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी उन बदमाशियों को झेलने से पहले ताली वाली बजाते रहिएगा, वरना मुझे बजवाना तो बहुत अच्छे से आता है। और आज हाजी साहब का हुक्म, और ख़ास तौर से फैज़ान भाई बैठे हैं और गुड्डू भाई, इन दो लोगों ने ऐसे पकड़ा कि इतना बुरा सा सफ़र तय करके आया हूँ कि सफ़र कर रहा था तो पता नहीं चल रहा था कि सफ़र कर रहा हूँ या आखिरी सफ़र कर रहा हूँ। तो उसके बीच में आया हूँ। इस बंद के लिए फिर से हुक्म है, मैं पढ़ देता हूँ, आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लूँगा। यूं न कमज़ोर मुल्कों को बर्बाद कर, वक्त है बस खुदा से तू फरियाद कर, देख ले ये समंदर की उठती लहर और फिरौन के हश्र को याद कर। तू बना अब रहा तो मिटाने तुझे, तू बना अब रहा तो मिटाने तुझे, फिर अबाबीलों का काफिला आएगा, जलजला आएगा, जलजला आएगा। नाटों की एक साथ सेनाएं 32 मुल्क मिल करके इराक पे हमला करते हैं और एक मुजाहिद को फांसी दे दी जाती है। मैं उस हवाले से आखिरी बंद आपके बीच में रख के अपनी जगह लूंगा। जापान के नाम कि कत्ले सद्दाम में खुद भी शामिल था तू और लाखों शहीदों का कातिल था तू। कत्ले सद्दाम में खुद भी शामिल था तू और लाखों शहीदों का कातिल था तू। हमको अफसोस है तेरी बर्बादी पर जो हुआ है, मगर इसके काबिल था तू। एक दिन अहले ईमान के परचम तले, ये मेरा यकीदा बोल रहा है, एक सच्चे ईमान वाले का यकीदा बोल रहा है। एक दिन अहले ईमान के परचम तले, अहले ईमान के परचम तले एक दिन घुटनों पर रेंगता खुद चलाएगा जलजला। नहीं दोस्तों, एकदम बस अल्लाह ने आज रास्ते में ये नज़्म कहलवाई थी तो मैंने सोचा कि मैं वह सुना दूं।
आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। गालिब भाई ऐसे खामोश होकर बैठे हैं जैसे अपनी ही मज़ार पे बैठे होंगे। कमाल है। वो होता है, वो आदतों का मामला है। वो अभी मैं बताऊं, गालिब भाई की तरह एक आदमी था, वो बेचारा बड़ा, उसको लत थी बड़ी सिगरेट पीने की। तो घर में डांट पड़ती थी। एक दिन कब्रिस्तान में बैठ करके सिगरेट पी रहा था। तो जो कब्रिस्तान में सुरक्षा गार्ड लगा था वो पहुंचा, उसने कहा क्या कर रहा है तू? उसने कहा कुछ नहीं, मैं अपने अब्बू के लिए दुआ कर रहा हूँ। तो बोला अच्छा, बच्चे की कब्र के पास बैठ के अब्बू के लिए दुआ कर रहा है? तो उसने कहा अब्बू बचपन में ही गुजर गए थे, मतलब इसलिए उनकी कब्र के पास बैठ के दुआ कर रहा हूँ। तो ये चालाक लोग हैं। शेर के बहुत खुश बहनियाँ हैं, बहुत औरूज को खुश बहनियाँ हैं, बहुत औरूज पे गुस्ताखियाँ हैं। वो अनकरीब पशेमान होने वाला है। नहीं, वो जितने भी हो एक बार में पढ़ दें तो फिर मैं उसके बाद शुरू हूँ। जो भी आप सोच के आए हो एक एक बार में पढ़ दें, फिर उसके बाद आगे शुरू करता हूँ मैं। मेरे चचा हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। आदमी थे, अब हैं नहीं, मतलब और अल्लाह करे मतलब ऐसे ही रहे। ट्रांसफर करते हैं तो मैं कहाँ रहूँगा? नहीं, विरासत कहाँ ट्रांसफ़र करी है। आपकी जितनी शैतानियाँ हैं वो जिस दिन मैं ले लूँगा, मुझे भी अपने बाल और मूंछ के बाल काले करवाने पड़ेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे वो सब करवाना पड़े। आप जितनी हसरतों से शायरात को देखते हैं, आप कोलंबस हैं, आप रोज़ नए नए टापू तलाश करते रहते हैं, ऐसी सी शायरात निकाल के लाते हैं कि मतलब कमाल है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ यार कि इस उम्र में भी ये बात, और वो मुझे पता नहीं किसका एक शेर याद आ जाता है। आप बार बार गीत की फरमाइश करते हैं और शायरात कह के जाती हैं गालिब भाई ने हमसे गीत की फरमाइश करी, लेकिन चूंकि ये हमारे भाई हैं इसलिए हम इनको गीत नहीं सुना सकते। समाचार समाप्त हुए। मतलब ये कमाल के आदमी हैं और ये ऐसा करते हैं। और मुझे किसी का एक शेर याद आ जाता है कि अच्छी लगती है मगर रास नहीं आती है, चाहती तो है मगर पास नहीं आती है। और गालिब चचा, शायरा आपसे रहती हैं इसलिए दूर दूर क्योंकि बूढ़े बरगद के तले घास नहीं आती है। तो ये मतलब शायरात के मामले ही कुछ ऐसे हुआ करते हैं, क्या क्या जाए। चचा अच्छे आदमी हैं। मौजूद मुशायरे से हट जाएगा, खाली ये गुफ्तगू होती रहेगी, 5 बज जाएगा। मतलब इससे पहले मुशायरा हो रहा था क्या? ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि इससे पहले मुशायरा हो रहा था, शायद नहीं हो रहा था। जब से गालिब भाई ने नज़्म पढ़ी है तब से मुशायरा शुरू हुआ है। और आपने जब से मालाओं से लादा है, मतलब माला माल कर दिया है। इतनी मालाएं तो ना इससे पहले कभी पढ़ी थी ना इंशाल्लाह इससे बाद कभी पढ़ेंगी, क्योंकि आज तो जो पढ़ गई वो इतनी पढ़ गई हैं कि अब गले में जगह ही नहीं बची है। आइए मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ यार, ये सब तो बदमाशी की बात है। हमारे और चचा के बीच का ये शीत युद्ध है, उसी तरह से जैसे इराक और अमेरिका के बीच में चल रहा है, मतलब उसी तरह से हमारे इनके बीच का शीत युद्ध है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ दोस्तों। मदरसे की नज़्म के लिए चचा का हुक्म है, इंशाल्लाह वो भी मैं अगले साल पढ़ दूँगा। लेकिन इस बीच एक नज़्म मैं पढ़ना चाहता हूँ जिसके लिए मैं थोड़ा सा बदनाम हूँ या थोड़ा सा जाना जाता हूँ। पहले 4 मिसरे पढ़ देता हूँ, सुनेगा। कि सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है। मेरे गालिब चचा बड़ा बाल रंगते हैं, बड़ा क्रीम पाउडर लगा करके मंच पे आते हैं। ये हमेशा ये 4 मिसरे मैं शायरात के नाम करता हूँ, लेकिन आज पहली बार मैं इनके नाम कर रहा हूँ, सुनिए। कि सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। दोस्तों, एक नज़्म जो मैं सोच के आया था कि मुझे पढ़ना है, अब वो मैं पढ़ता हूँ। बिल्कुल नई सी नज़्म है। पिछले दिनों ये सियासी मंच था, हमारी सुश्री मायावती जी के कुछ मंत्रिमंडल के लोग यहाँ आए थे। वो अच्छा है कि अब वो कल्चरल प्रोग्रामों में बैठने लगे हैं, वरना बहुत कम होता है कि जब उस पार्टी के लोग किसी मुशायरे में या किसी इस तरह के फंक्शन में दिखाई पड़े। अब दिखाई पड़ने लगे हैं, ये बड़ी मुबारकबाद मैं उनको देता हूँ जो आके चले गए। एक नज़्म मैं पढ़ता हूँ। पिछले दिनों राहुल गांधी ने विकीलीक्स नाम की वेबसाइट
पे खुलासा हुआ कि अमेरिकी राजदूत से ये कह दिया कि इस देश को आरएसएस से ज़्यादा खतरा है बनिस्बत सिमी और सारे जो संगठन हैं। मैंने वहाँ से एक नज़्म निकाली, बड़ा बावेला मचा, अडवाणी से लेकर के उमा भारती जी तक लगातार चीख रही हैं, बाबा रामदेव जी इस बीच बहुत चीख रहे हैं माशाल्लाह। बस मैंने एक नज़्म निकाली वहीं से, मैं कुछ सफाई में अपनी नहीं कह रहा हूँ, बस मैं तारीख आपके सामने रख रहा हूँ। डाइस का थोड़ा सा साथ मिले मुझे, सुनेगा कि बापू का कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है, राजीव को किसने कत्ल किया, इस पर संसद क्यों मौन है। आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मैं जनरल नॉलेज आपके सामने रखता हूँ। बापू का कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है, राजीव को किसने कत्ल किया, इस पर संसद क्यों मौन है। नक्सली उधर हथियार उठा, लश्कर के लश्कर आते हैं, अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बापू का कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है। उल्फा हो लिट्टे या बोडो, हम सब का इनसे क्या लेना। कानून के गाल पे रोज तमाचा मार रही है शिवसेना, कानून के गाल पे रोज तमाचा मार रही है शिवसेना। गांधी जी साबरमती में बैठे आज तलक शर्मिंदा हैं, गांधी जी साबरमती में बैठे आज तलक शर्मिंदा हैं, क्योंकि गुजरात में कुर्सी पर मासूमों के कातिल जिंदा हैं, क्योंकि गुजरात में कुर्सी पर मासूमों के कातिल जिंदा हैं। उन्हें कुर्सी दी जाती है जो, उन्हें कुर्सी दी जाती है जो गुजरात जला कर आते हैं, अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बापू का कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है। अक्सर दोस्तों मैं बात कहता हूं, इस सिस्टम, ये देश, इस देश का प्रशासन, इस देश का मीडिया हमसे पता नहीं क्या उम्मीदें करता है, हमसे पता नहीं कितनी देशभक्ति की उम्मीदें करता है। हमारे हाथ में शहनाई थमा दी जाती है तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं, हमारे हाथ में तबला थमा दिया जाता है तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन जाते हैं, हमारे हाथ में सरोद थमा दिया जाता है तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन जाते हैं, हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट थमा दिया जाता है तो हमारी बेटियां सानिया बन जाती हैं, हमारे हाथ में साइंस थमा दिया जाता है तो हम कलाम बन जाते हैं, हमारे हाथ में बल्ला थमा दिया जाता है तो हम यूसुफ पठान बन जाते हैं। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, एक बहुत टेक्निकल बात कहता हूं, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है तो ऐसा हो सकता है कि हमारे कदम थोड़े बहुत लड़खड़ाते हों तो हम हाजी मस्तान भी बन जाते हों, लेकिन ये एक दूसरा पहलू है हमारी जिंदगी का। हमें सिस्टम सिर्फ उसी रंग से पहचानता है, ये हमारी जिंदगी का ब्लैक रंग है, काला रंग है। ऐसा नहीं कि हमारा पूरा समाज वैसा है, हम वैसे नहीं हैं। मैं इस देश के सिस्टम को, इस देश की मीडिया को, इस देश के प्रशासन को यही बताना चाहता हूँ कि नहीं, हमें हमारे उन कलरों से पहचानो, हमें हमारे उन रंगों से पहचानो। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, कई बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं इनके माथे की झुर्रियों में जब पिछले 62-63 सालों का दर्द देखता हूं तब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा कड़वा होकर के ये कहना चाहिए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। उन्हें कुर्सी दी जाती है जो गुजरात जला कर आते हैं, अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बापू का कातिल कौन है। आखिरी बंद सुनिएगा कि ये ताजमहल
ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं। गालिब चचा ने बहुत अच्छी नज्म पढ़ी ताजमहल पर। मैं उसका एक दूसरा पहलू गिनाता हूं। ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं, जिन पर इतराते फिरते हो, सब पुरखों की जागीरें हैं। जिन पर इतराते फिरते हो, सब पुरखों की जागीरें हैं। जब मांगा वतन ने खून, बदन का सारा लहू निचोड़ दिया। जब मांगा वतन ने खून, बदन का सारा लहू निचोड़ दिया। जब मांगा वतन ने खून, बदन का सारा लहू निचोड़ दिया। अफसोस मगर तारीख ने ये किस मोड़ पे लाकर छोड़ दिया। अफसोस मगर तारीख ने ये किस मोड़ पे लाकर छोड़ दिया। उनके हिस्से में किले मेरे, उनके हिस्से में किले मेरे, हिस्से में छप्पर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बापू का कातिल